देखो, जैसे सर्किल में हमारे पास क्या होता है कि अगर ये दे दे सो दैट टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, एंड उसके अदर रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो, तो मान लो ये P है, सर्किल है जिसका सेंटर हमारे पास O है, और यहाँ पे दो टेंजेंट खींचा हुआ PA और PB। अगर इसको हम लोग को इक्वल प्रूव करना है, मतलब गिवन है हमारे पास कि PA एंड PB आर टेंजेंट्स, टेंजेंट्स दे देगा, और हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव PA इज इक्वल टू PB। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान होता है, मतलब ये क्या होता है कि जैसे PA और PB हुआ, तो यहाँ पे हम लोग O से A को मिला देते हैं, O से B को मिला देते हैं, और O से P को मिला देते हैं। तो सिंपल जान लो, यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसको हम लोग सॉल्व जब करते हैं तो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन OA OB एंड OP ज्वाइंट मिला दिया गया। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं कि इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, ठीक, हो जाएगा हमारे पास एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP बराबर 90 डिग्री। रीज़न दे देंगे क्या कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक, उसके बाद OP बराबर OP हो जाएगा हमारे पास, दोनों ट्रायंगल में है, मतलब कॉमन है, तो ये हो गया हमारे पास कॉमन। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास OA इज इक्वल टू OB, काहे बराबर होगा, तो ये दोनों रेडियस है इसलिए। तो यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी लगेगा वो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई RHS ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP, और जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या हो जाएगा, PA बराबर PB हो जाएगा CPCT से। यही हम लोग को प्रूव करना था, तो इतना आसान है। अब इस पे क्या क्या हो जाता है कि जैसे ई कॉन्ग्रुएंट है ना दोनों, मतलब हमारे पास क्या हो गया कि इसमें क्या करता है, एक दे देगा कि जैसे ई टेंजेंट हो गया, ई टेंजेंट हो गया, ये हुआ हमारे पास PA और B, सेंटर से हम लोग इसको मिला दिए O। तो इस केस में क्या होता है, एक होता है कि इसका अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, मतलब क्या हो जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल APB, ये जो होगा वो 180 होगा। रीज़न क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल है, ये हो गया और ये हो गया, तो ये अगर इसको हम लोग x लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस x। अगर इसको तुमको प्रूव करना हो कि मान लो यही दे दे कि प्रूव कीजिए AOB प्लस APB बराबर 180, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे कि इन AOBP, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP बराबर 90 हो जाएगा। ठीक, तो दो एंगल 90 हो गया, और चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो ये हो जाएगा नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल AOB प्लस एंगल APB प्लस एंगल OAP प्लस एंगल OBP बराबर 360। अब ये दोनों जो है 90-90 है, मतलब यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 है, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, तो उससे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एंगल AOB प्लस एंगल APB प्लस 90 इज इक्वल टू 360, क्या चीज़, तो ये हो जाएगा हमारे पास
एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, लास्ट में 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180। तो अब ये दोनों एंगल का सम 180 हो गया। अब क्या चीज़? फिजिक्स। अब इसी पे जैसे ये टेंजेंट इक्वल होगा ना, तो टेंजेंट इक्वल होगा, चुप। तो ये हो गया हमारे पास कि अगर इस तरह से ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दोनों ट्रायंगल जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या होगा? ई एंगल बराबर होगा। अगर ई एक्स हुआ तो ये भी एक्स हो जाएगा, और ये वाई हुआ तो ये भी वाई हो जाएगा। ठीक। तो इस केस में क्या होता है कि अगर इस तरह से दे दे, पी ए एंगल निकालने के लिए दे सकता है, अच्छा ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, ठीक ना। तो बी हो गया, ये ओ हो गया। इस केस में क्या होगा? एक्स प्लस वाई जो होगा वो हमेशा 90 के बराबर होगा। मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ 30 दे देता है तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 दे दिया तो ये 60 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल होता है, बुझा है? मतलब ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर होता है, ये चीज़। उसके बाद अगर इसमें ए बी को मिला दिया जाता है, कि जैसे मान लो हमारे पास ये सर्किल हुआ, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, मतलब पी हो गया, ए हो गया और बी हो गया। ये तुम्हारा सेंटर हुआ ओ से ए को मिला है, ओ से बी को मिला है, ए से बी को मिला देते हैं। तो एक केस होता है हमारे पास कि जैसे ये मान लो हम लोग एंगल लेके चलते हैं, ये 120 डिग्री हुआ, ठीक। ये कितना हो जाएगा? दोनों का सम 180 होता है, तो ये 60 हो जाएगा। अब देखो ये 60 हुआ, ये दोनों बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60-60 हो जाएगा। ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 90 में से 60 घटाएंगे तो 30, 90 में से 60 घटाए तो 30। तो हमेशा क्या होगा इस केस में? एंगल ओ ए बी जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास हाफ एंगल ए पी बी। ऑब्जेक्टिव के केस में यहाँ पे जितना भी रहेगा, अगर ये x होगा तो ये हमेशा हमारे पास x/2 होगा, बुझा? इसका प्रूफ भी आ जाता है। बेसिक मैथ में थ्योरम नहीं पूछता है, जो तुम छोड़ के चलते हो वो पूछता है, जो थ्योरी होगा, थ्योरम नहीं थ्योरी। अब जैसे इसी का प्रूफ दे दे, इसी का प्रूफ दे दे तुमको कि प्रूव कीजिए कि इस तरह से कोई भी है, जैसे मान लो ये P है, ये A है, ये B है, ठीक। O से मिला दिया, ये मिला दिया और ये मिला दिया। तुमको प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ओ ए बी बराबर हाफ एंगल ए पी बी, यही प्रूव करने के लिए दे दे तब, बुझा? तो क्या होगा इस केस में? हम लोग लेके चलेंगे कि इन ट्रायंगल ए पी बी, इसको हम लोग x मान लिए, बुझे? इसको क्या करते हैं? इसको a मानते हैं, तो ये भी a हो जाएगा, और इसको मान लेते हैं हम लोग को b। हम लोग को प्रूफ क्या करना है? b इज इक्वल टू x/2 प्रूफ करना है। मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो इसका आधा है, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लोग ए पी बी में लेते हैं, a प्लस x कितना हो जाएगा? 180 होगा। तो 2a इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 माइनस x/2 होगा। तो अगर सॉल्व करते हैं तो a का वैल्यू हो गया हमारे पास 90 माइनस x/2। इतना समझ में आ गया? इस ट्रायंगल में हम लोग लिए हैं ये। अब उस वाले में लेके चलते हैं कि OA जो होता है, मतलब रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक। तो एंगल OAP जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। चुप। तो यहाँ पे A प्लस B जो होगा वो 90 के बराबर हो गया।
तो हमारे पास हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 90। अब b का जो वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो b कितना हो जाएगा। अच्छा है, a का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं इसमें कि 90 माइनस एक्स बाई टू प्लस बी इज इक्वल टू 90 हो गया। a के जगह पे हम लोग क्या किए, इसको वैल्यू पुट कर लिए। अब 90 इधर है, 90 इधर है, तो 90 और 90 खत्म हो जाएगा। x बाई टू माइनस है तो इधर चल जाएगा, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बाई टू आ गया सीधा। तो सिंपल इस तरह का कभी भी क्वेश्चन रहेगा, मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास 40 दे देता है तो ये 20 हो जाएगा, 80 देगा तो ये 40 हो जाएगा, 100 देगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग ट्रायंगल लेके चलते हैं, सिर्फ टेंजेंट से रिलेटेड अभी चल रहा है, ठीक ना। मान लो ये P हुआ, एक टेंजेंट यहाँ पे, एक टेंजेंट यहाँ पे, ये A हो गया, ये B हो गया, इसको मिला दिया गया AB को, इस सेंटर से O है, इसको अगर हम लोग मिला दिए OP से, तो ये क्या होता है, यहाँ 90 डिग्री बनता है, यहाँ 90 डिग्री बनता है, और इसको मान लेते हैं M, ठीक। तो ये हमेशा क्या होगा, राइट एंगल, मतलब यहाँ पे ट्रायंगल ये बाइसेक्ट भी होगा, आधा आधा हो जाएगा। इसको अगर इधर मिलाते हैं तो एक चीज़ ध्यान दो, इस तरह का क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये 100% क्वेश्चन आता है। इसमें तुमको बोल देगा, इसका कुछ रेडियस दे देगा, ये R दे दिया, ये दे दिया हमारे पास A, तुमको बोल दिया कि फाइंड A को फाइंड करना है, इसका कुछ लेंथ देगा, मान लो x दे दिया, x दे दिया, ठीक। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पे हो गया, तो इन ट्रायंगल OAP हम लोग एक कॉमन हमेशा खोजेंगे, ठीक ना, कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर हो जाएगा। तो PA स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, PA स्क्वायर का वैल्यू वो हो जाएगा हमारे पास OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। और इस छोटे वाले ट्रायंगल में कि इन ट्रायंगल AMP, इसमें अगर हम लोग PA निकालते हैं तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास AM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। ये दोनों को मिला के इसको सॉल्व किया जाता है, बुझे। और एक चीज़ ध्यान दो, अगर सिमिलरिटी में चलते हैं, इसमें वो भी यूज होता है, कौन चीज़ कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होता है। सिमिलरिटी में अगर चलते हैं तो ये हमारे पास मान लो ये पूरा लेंथ x दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग लेते हैं 60 डिग्री, तो ये वाला कितना हुआ, 30 हो गया। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ, ये हमारे पास सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल AOM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PAM। इस तरह से हम लोग चाहें तो इसको सिमिलर कर सकते हैं, बुझा। उसके बाद एक, हाँ ये देखो, टेंजेंट एक टेंजेंट, दो टेंजेंट, और ये तीसरा टेंजेंट PAB हो गया, ये Q और ये R हो गया, इसको मानते हैं हम लोग M। इस केस में क्या होता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR ये हो जाता है हमारे पास PA प्लस PB, अच्छा है 2PA, अच्छा है 2PB हो जाता है। इस केस में हमेशा, चाहे इसमें दे देगा क्या कि PA को प्रूव करो कि हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, बुझा। तो हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट जो होता है वो इक्वल होता है, टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम सेम पॉइंट, जो दूर से रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन केस होगा, PA बराबर PB हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा QA बराबर QM, हाँ, और RB बराबर RM हो जाएगा, ठीक। तो इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR निकालते हैं, बस हो गया परी, PQR निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास PQ प्लस QR प्लस PR होगा। तो PQ, QR को क्या लिख सकते हैं,
क्यू एम प्लस आर एम लिख सकते हैं, क्यू एम प्लस आर एम प्लस पी आर हो गया। अब ये हो जाएगा हमारे पास पी क्यू प्लस क्यू एम। तो क्यू एम की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू एम की जगह पे क्यू ए लिखा जा सकता है, क्यू एम और क्यू ए बराबर है, तो पी क्यू प्लस क्यू ए, और आर एम की जगह पे आर बी प्लस पी आर, कौन, पी ए प्लस पी बी हो गया। मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो हुआ वो पी ए प्लस पी बी हो गया, और पी ए और पी बी बराबर होता है तो ये 2 पी ए के बराबर हो जाएगा, और चाहे 2 पी बी के बराबर हो जाएगा। तो ये हुआ टेंजेंट से रिलेटेड जितना सारा होता है वो, ठीक।